हमें बचपन में कैसे सिखाया था? आ नहीं, आ मात्रा कितनी देर तक बोलना है ना? आ, ई, ऊ। ये हमारे ऋषियों ने हमें दिया है, कोई रीजन होगा। वो चाहते थे कि हम ये समझें, और ये संस्कृत से आया है, एकदम देवताओं की लैंग्वेज है ना? तो इसको छोड़े नहीं। जिन बच्चों को जबान भारी होती है, तुतलाते हैं बहुत ज़्यादा, वो अगर इसका इस्तेमाल रोज सुबह उठ के क ख ग घ करेंगे तो मुझे लगता है कि उनकी जबान ठीक हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम गौरव चौहान और मैं आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर और एक योगा थेरेपिस्ट। आज हम वर्णमाला की बात करेंगे। वर्णमाला हम लोग बचपन से, स्पेशली हिंदी जिन्होंने अगर पढ़ी है और अगर अब भूल गए हैं बड़े होकर, तो उनके लिए आज रिवीजन का टाइम आ गया है ना? तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आज का सत्र और देखते हैं कि कैसे वर्णमाला हमारी मेमोरी को तो ठीक करेगी ही, और एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को कैसे याद कर पाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सत्र। चलिए, सबसे पहले क्या आता है? आ, ई, ऊ, है ना? तो इनको कैसे, जैसे मात्रा हमें बचपन में कैसे सिखाया था? आ नहीं, आ मात्रा कितनी देर तक बोलना है ना? आ, ई, ऊ। तो ऐसे करके एक तो इनकी मात्रा आप समझ पाएंगे, तो आप समझ पाएंगे कि इसको बस हल्का नहीं बोलना है, पूरा वजन देना है। वो पूरा एक अल्फाबेट है आपका, है ना? एक अक्षर है, पहली बात। दूसरा, अब हम आ गए क ख ग घ पे। बहुत लोग सीक्वेंस भूल जाते हैं कि च वाली लाइन पहले आएगी कि ट बाद में, त बाद में। तो इसकी उत्पत्ति पाणिनि करके एक ऋषि हुए थे, उनकी एक छोटी सी कहानी आपको बड़ी जल्दी से समझाता हूँ। तो एक ऋषि के ही पुत्र थे वो, और उन ऋषि के पास एक दूसरे महात्मा आए और वो हाथ देख पाते थे। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा है, इसका हाथ देखो जरा। और इस समय पाणिनि थे करीब 7 साल के। उन्होंने हाथ देखा, उन्होंने कहा बेटा आपके हाथ में तो विद्या का तो कुछ है ही नहीं। अब उस समय ऐसा होता था कि 8 साल में आप अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हैं, उनके हाथ में विद्या की लकीर ही नहीं थी। अब ये इतने बड़े ज्ञानी का बेटा और विद्या की लकीर नहीं है, तो गया किचन में मम्मी के पास गया, और उसने, मैं बच्चों को नहीं बोलूंगा कि ऐसा करें, पर उसने, क्योंकि वो इतना जिद्दी था, उसने जाके कैसे विद्या की लकीर कैसी दिखती है जाके बना के ले आया। तो अब ये जब लकीर बन गई, तो वो जो ऋषि थे, वो जो जिन्होंने हाथ देखा, उन्होंने कहा कि हाँ ये बच्चा जिद्दी बहुत है, ये कुछ कर लेगा। उस जिद से, तब से उस बच्चे में जो एकदम ललक आई कि अब मुझे पढ़ना ही है, तो उसने उसके पिताजी के पास जो कुछ था सब पढ़ डाला। इतना पढ़ लिया कि उन्होंने बोला कि बेटा मेरे पास तो अब तेरे को देने के लिए कोई ज्ञान नहीं है, तुम हिमालय पे जाओ, पहाड़ पे जाओ, और वहाँ पे आपको समझ आएगी। तो वहाँ जाकर जब उन्होंने ध्यान लगाया, और एक समय ऐसा आया कि उनको शिव जी का डमरू सुनाई देने लगा, डम 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 डम। और वो जब सुनने लगा, और उसमें से जो उनको वर्ण समझ आए, वो वर्णमाला आज हम पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। उसमें से पूरी वर्णमाला बनी हुई है। संस्कृत में था, धीरे धीरे हमारी देवनागरी में आ गया। चलिए, अब समझते हैं कि इसके बाद जब पाणिनि ने पूरी की पूरी हमें वर्णमाला दे दी है, तो इस वर्णमाला को हम कैसे अपने ऐसा हो जाए कि कभी भूले नहीं, सीक्वेंस ना भूलें। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ इस समय साथ में हम कर सकते हैं इसको। सबसे पहले क वाली जो लाइन है, उसको आप ये समझे कि जीवा कहीं छुएगी नहीं, ना ऊपर तालुका में, ना होठ पर, किधर भी नहीं, वो पीछे रहेगी। फिर आ गई आपकी च वाली लाइन, वो ऊपर आपके पैलेट को छुएगी, च वाली लाइन पूरी, है ना? तो पहले इन दो को करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क, ख, ग, घ, ण। ण के टाइम पे आपकी, क्योंकि वो न साउंड है ना, नॉस्ट्रल से आएगी, तो वो आपके छुएगी, तो जीभ वहां पे छू गई आपकी। फिर आ गया च। च बोलते ही आप देखो ऊपर लगने लगेगी टंग, च, छ, ज, झ, ण्य, तो अभी भी ऊपर आ गई। अब इसके बाद ट वाली लाइन आई। ट बोलते ही अगर आप अभी भी ट बोलेंगे, तो यहां दांत के पीछे आपकी जीभ लगने लगेगी। ट, ठ, ड, ढ, ण, अभी भी लगी। अब इसके बाद लास्ट लाइन जो आपकी सीक्वेंस में आएगी, जो दांतों से लग के होगा, त, दांतों के बीच में जीभ लगने लगी, त, थ, द, ध, न।
है ना। फिर लास्ट में होठ पे जो सबसे बेस्ट है, प, फ, ब, भ, म। ये पूरा आपको याद हो जाएगा। अगर आपको जीभ के साथ समझ आ गया कि कैसे जाएगी तो आप कभी सीक्वेंस नहीं भूल पाओगे। फिर उसके बाद य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्षेत्रज्ञ। पूरा फाइनली हमने पूरी जीभ के साथ चेक कर लिया। तो अब इस पूरे सीक्वेंस में अगर आपने नोटिस किया कि हमारे जो होठ हैं कभी पूरे सीक्वेंस है लास्ट में आके जब प, फ, ब, भ, म वाले सीक्वेंस में आके मिले, इससे पहले पूरा जीभ है और पूरा मुंह खुला हुआ है। तो ये भी आपको नोटिस करना है ना। और आप ये समझें कि ये हमारे ऋषियों ने हमें दिया है, कोई रीज़न होगा। वो चाहते थे कि हम ये समझें, और ये संस्कृत से आया है, एकदम देवताओं की लैंग्वेज है ना। तो इसको छोड़े नहीं, अपनी बाकी लैंग्वेज सीखें, आप इंग्लिश भी सीखें, फ्रेंच भी सीखें, जो सीखना है। पर मुझे लगता है कि आप अपनी हिंदी को, संस्कृत सीख पाएँ तो बहुत अच्छा, पर हिंदी को ना छोड़ें, है ना। ये एक आपको अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें बस फाइनली ऐड करना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को ज़बान भारी होती है, तुतलाते हैं बहुत ज़्यादा, वो अगर इसका इस्तेमाल रोज़ सुबह उठ के क, ख, ग, घ करेंगे तो मुझे लगता है कि उनकी ज़बान ठीक हो जाती है ना। ये हमारे टीचर्स भी कहते थे और मैं आपसे यही कहूँगा, आई वॉन्ट टू पास दिस ऑन टू यू। ठीक है, चलिए, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।